तो इंटीग्रेशन के क्लास के जर्नी को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 5 तक। अभी तक हम लोग लेक्चर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट को समझे, फिर जो है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में फर्स्ट मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकेंड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन तक हम लोग पहुंचे हुए थे। इसमें मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन के टोटल 7 टाइप्स में इसको डिवाइड किए हैं। तो 7 टाइप्स का टाइप 1 कल की क्लास में हुआ था, आज टाइप 2 पढ़ेंगे। और टाइप 2 क्या है मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन का टाइप 2? तो टाइप 2 में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होंगे उन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन को हम लोग सीखेंगे। तो उनको समझते हैं कि कैसे इसको किया जाए। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स है। रूल्स क्या है कि इंटीग्रेशन आपको इस फॉर्म में रहेगा, मीन्स साइन टू द पावर mx एंड कॉस टू द पावर nx dx। इसी में सारा का सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा। सपोज दैट यदि आप सोच रहे होंगे ओनली इंटीग्रेशन आ जाए साइन टू द पावर 8x dx, तो कैसे करेंगे? ये भी इसी फॉर्म में है। कैसे इस फॉर्म में? तो यहाँ पे इफ cos x नहीं दिया हुआ है तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन 8x इंटू कॉस टू द पावर 0x dx। और ये इसका मतलब 1 हुआ। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स आइदर सिंगल कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो या डबल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, तो जो भी होगा साइन और कॉस से रिलेटेड वो सभी चीज को जो है ये इस फॉर्म में मेरा आ जाएगा। तो जब इस फॉर्म में आएगा तो इस फॉर्म में कुछ हम लोग रूल्स को समझते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पे जो पावर दिख रहा है m और n, तो m और n पे डिपेंड करेगा कि हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। सपोज करते हैं ये साइन का पावर m जो है वो m इफ ऑड पॉजिटिव हो। अब ऑड पॉजिटिव मतलब क्या होता है कि ऑड नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अपने नंबर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं इवन नंबर और दूसरे को कहते हैं ऑड नंबर। इवन नंबर किसको कहते हैं? जो भी 2 से डिविजिबल हो, मीन्स 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, ये इवन पॉजिटिव हो गया। इवन निगेटिव की बात करें तो -2, -4 डॉट 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 इधर हो गया। उसी तरीके से ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, जैसे 1, 3, 5, 7, ये सभी ऑड नंबर हुआ। माइनस में बात करें तो -1, -3, ये सभी नंबर ऑड नंबर हुआ। तो यदि मेरा साइन का पावर ये जो m है, m ऑड पॉजिटिव नंबर होता है, इसका साइन का पावर ऑड नंबर होता है, तो जस्ट लाइक साइन का पावर अभी यहाँ क्या है, इवन है। कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का हमारे पास, सपोज कीजिए क्वेश्चन आ जाता है साइन क्यूब x और इंटू कॉस का पावर कुछ भी हो, उससे मैटर नहीं होगा, मे बी कॉस का पावर 8x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑड नंबर मिले तो हम लोग पुट क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन हम लोग पुट करेंगे। जब साइन का पावर ऑड हो तो कॉस को मानेंगे, तो cos x इक्वल टू t। और जब cos का पावर n कहीं ऑड पॉजिटिव हो, तो अब cos पॉजिटिव है, ऑड नंबर है, तो साइन को मानेंगे। साइन x इक्वल टू हम लोग t मान के ये सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करेंगे। अब बात रही 2 बात। फर्स्ट बात कि इसको याद कैसे रखा जाए, और सेकंड बात कल के लेक्चर में हम बोले थे कि आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आज कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो गया कि कल बोले थे याद नहीं करना है और आज बोल रहे हैं इसको याद करना है। तो एक्चुअली में इसे याद नहीं करना है। ये चीज क्या है? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स है। ऑटोमेटिकली जब आप क्वेश्चन को बनाइएगा तब खुद क्वेश्चन बोलेगा अच्छा तुमको सब्स्टिट्यूशन ये पुट कर दो। बिकॉज अभी एक्सपीरियंस आपको नहीं है, अभी आइडिया नहीं है कि क्यों ये काम कर रहे हैं। बिकॉज इसको इजीली क्या हो जाए मेरा जो है कि ये मेरे पास सब्स्टिट्यूशन पुट करे तो इजीली सॉल्व हो जाए ये क्वेश्चन। तो सपोज कीजिए थोड़ा सा इसमें हम लोग इसको यदि थोड़ा कोशिश करें बनाने का इसी क्वेश्चन को, तो ये समझ में आ जाएगा। इसको याद करने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन खुद कर रहा है कि cos x को तुम t मानो। क्यों? क्योंकि अब साइड जो है क्या है, ऑड नंबर है। देखिए एक सेकेंड जरा सा,
ये मेरे पास सपोज दैट इंटीग्रेशन था, क्या था, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एट एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन है। अकॉर्डिंग टू रूल जब ये ऑड नंबर है तो पुट करेंगे क्या, तो लेट अस पुट लेट cos x इक्वल्स टू t। अब देखते हैं cos x को जब t माना, अब इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x x का dx इज इक्वल्स टू dt। इसी तरह से करते थे हम लोग। अब dx की वैल्यू यहां से क्या आ गई, dx इज इक्वल्स टू हो गया माइनस dt बाय साइन x, हो गया यहां से। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने इस चीज में सबका वैल्यू पुट करते हैं, तो दिस इंप्लाई इंटीग्रेशन, तो साइन क्यूब एक्स है, हम लोग अभी जो है क्या करते हैं कि साइन, ऐसा करते हैं साइन dx का वैल्यू ही जो है डायरेक्टली पुट कर देते हैं, या नहीं तो आप dx का वैल्यू पुट कीजिए, दैट डजंट मैटर। मान लीजिए यहां से हो गया साइन क्यूब एक्स, cos एट एक्स का वैल्यू, cos का इसके वैल्यू को आपने माना है, तो cos x का वैल्यू t है, तो cos x की जगह t रखते हैं और t का पावर यहां से 8 आ गया, इनटू dx का वैल्यू माइनस dt बाई साइन x, हो गया यहां तक। अब एक साइन क्यूब है यहाँ पे, एक नीचे साइन x है, ये इससे कैंसिल आउट होके यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ रिमेनिंग बचा साइन स्क्वायर x t टू द पावर 8 इंटू dt, और ये माइनस जो था माइनस को बाहर निकाल देते हैं। अब बात रहा कि कौन सा एलिमिनेट एक नहीं हो रहा है, तो ये एलिमिनेट नहीं हो रहा है, साइन स्क्वायर एलिमिनेट नहीं हो रहा है, बट मेरे पास cos का वैल्यू t है, तो साइन को cos में बदलने का कोई फार्मूला है हमारे पास, है, क्लास 10th में हम लोग पढ़े हुए हैं आइडेंटिटी फार्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो वहां से साइन स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टी टू द पावर 8 इंटू डी टी, ठीक है यहां तक। अब हमारे पास टोटल चीज हो चुका है, 1 को 1 लिख देंगे, माइनस कॉस का माना था t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, और बाहर में टी टू द पावर 8 है dt, हो गया। अब इस इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान, पहले बेसिक कंसेप्ट में आ गया, ये मीन्स t का पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो t का पावर 8 होगा, और t के पावर 8 का इंटीग्रेशन t टू द पावर 9 बाय 9, t टू द पावर 8 इंटू टी स्क्वायर, t का पावर 10 हो गया, और t का पावर 10 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, t टू द पावर 11 बाय 11, लास्ट में कांस्टेंट जोड़ दी, ये इंटीग्रेशन आसान हुआ। अब फिर सपोज कीजिए कि ऐसा क्यों हम लोग cos को माने, बिकॉज cos को इसलिए माने कि साइन का क्यूब था, एक साइन डी, जब cos x को मानेंगे तो साइन x dx का वैल्यू dt हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा, साइन स्क्वायर बचेगा, 2 साइन बचेगा, और 2 साइन को cos में बदलना बहुत ईजी, तो ये मेरा cos में बदल गया, ये भी cos में आ गया, और cos को ही t माने, पूरा का पूरा फंक्शन मेरे पास एक t में रिड्यूस हो गया, और t को इंटीग्रेट करना क्वाइट इजी, इसीलिए हम जो है कि ये सब्स्टिट्यूशन इस तरह से मान रहे हैं। तो इसमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन खुद जैसे आपने देखा क्यूब है तो वो क्वेश्चन बोल देगा, बट स्टार्टिंग में आपको समझने के लिए पहले आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना होगा, और उसके बाद याद करने की कुछ भी चीज नहीं, मैथमेटिक्स में याद करना है ही नहीं, कोई फार्मूला कुछ नहीं, एवरीथिंग डिराइव्ड हो जाता है, बट आप उस चीज को जब समझ जाते हैं तो वो आपसे क्वेश्चन बोलेगा। जैसे कि हमने आपका पहले दिन में ही एक जो कहानी बताया था चरक के बारे में, तो चरक ऐसा नहीं था कि चरक ऐसे निकला किसी दिन जंगल चला गया और उससे पेड़ पौधा बात करने लगा कि हाँ तुम्हें मेडिसिन चाहिए, ये प्लांट ले लो, ये प्लांट ले लो। उसके लिए पहले उन्होंने बहुत अपने जीवन का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद जो है वो पेड़ उससे बात कर रहे थे। तो दैट्स व्हाई आपको पहले स्टडी करना होगा, जब आप स्टडी थोड़ा कर लीजिएगा, इसको हर क्वेश्चन आपसे बोलेगा अरे तुमको ये चाहिए, लो ये सब्स्टिट्यूट पुट करो, तुमको ये चाहिए इसको पुट करो, और इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम लोग दो चीज को देखें, मीन्स क्या, जब कभी m हमारा जब ऑड हो तो cos को मानेंगे, और जब n जब ऑड हो तो साइन को मानेंगे t। और याद रखने का थोड़ा सा मेमोरी का ट्रिक यदि समझे, ऑड मतलब क्या कहता है, कभी भी हम किसी को कहते हैं क्या, अरे तुम बिल्कुल ऑड लक्षण के हो, मतलब क्या, विषम, तुम्हारे अंदर कोई भी अच्छा क्वालिटी नहीं, ऑड टाइप का दिख रहा है, मीन्स ऑड है। जब साइन ऑड है तो cos को मानेंगे, मतलब इसका है, इसमें प्रॉब्लम है तो इसको मानेंगे,
ये ऑड है मीन्स यहाँ प्रॉब्लम है तो इसको मानेंगे। जस्ट लाइक रिवर्स, m हमेशा आपको ध्यान में रखना है, m इज यूज्ड फॉर साइन, n इज यूज्ड फॉर कॉस। और अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन कि जब m और n दोनों ऑड हो जाए मीन्स साइन क्यूब भी, अब इसको एलिमिनेट कर देते हैं यहां से। सपोज कीजिए कि यहाँ पे रहता क्या कि साइन का पावर जो है 3 रहता, ये भी ऑड रहता और कॉस का पावर भी ऑड रहता। अभी दोनों ऑड है, बोथ ऑड है, m और n बोथ ऑड है, तब क्या सब्स्टिट्यूशन हमारा पुट होगा, तब आप फ्री हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, आइदर cos xt आइदर sin xt। तो यहाँ पे आपको पुट करना है क्या, आप आइदर आप पुट कीजिए sin x इज इक्वल टू t और cos x इज इक्वल टू t, आप पुट कीजिए, कुछ भी पुट कीजिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आप एक जगह अपनी कॉपी के कॉर्नर में इसको नोट भी करते हैं, एक जगह पहले लिख के रख लीजिए। मीन्स जब m और n दोनों ऑड हो तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, आइदर साइन आइदर कॉस, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम लोग सॉल्व एक बार करेंगे, अभी पहले एक बार कंसेप्ट को समझ लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं बट अभी यहाँ पे जगह की कमी है, इसीलिए यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, पूरा इसको एलिमिनेट करेंगे फिर तब जाके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट में समझिए, बोथ का पावर जो है नॉट ऑड पॉजिटिव आए, मतलब नॉट ऑड पॉजिटिव का कहने का मतलब क्या है कि वो हो सकता है वो निगेटिव आ जाए। सपोज दैट ये ऐसा, या तो बोथ पावर यहाँ पे भी 2 आ जाए, यहाँ पे भी 4 आ जाए, तो इवन आ गया, तो दोनों ऑड पॉजिटिव नहीं है हमारे पास। और का भी क्वेश्चन इस तरीके से दे देता कि 1 बाय साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये क्वेश्चन दे देता। अब जब इसको करेंगे तो पावर तो पहले तो ऊपर जब जाएगा तो साइन का पावर क्या हो जाएगा, -3x, कॉस का पावर -2x dx। अब m और n को जोड़िए तो -3 प्लस -2, तो ये क्या हो गया -5, तो ये क्या है, अब यहाँ पे ऑड पॉजिटिव रहा नहीं, ये क्या आ गया, ऑड निगेटिव आ गया, ऑड निगेटिव नंबर आ गया। ऑड मतलब विषम संख्या, ऑड निगेटिव नंबर आया। तो अब जब ही आपका m और n ऑड निगेटिव आ जाए मीन्स ऑड पॉजिटिव नहीं रहे, तो आपको अब यहाँ पे फर्दर 2 कंडीशन है, तो दोनों को आप जोड़ दीजिए, m और n का वैल्यू को जोड़ दीजिए। इफ m और n को ऐड करने के बाद, m और n को जोड़ेंगे, यदि निगेटिव इंटीजर आया ऐड करने के बाद निगेटिव, जैसे यहाँ पे ऐड किए तो निगेटिव आया नंबर, निगेटिव नंबर आ जाए, निगेटिव कैसा, इवन नंबर आना चाहिए, यहाँ पे ऑड नंबर है, यदि निगेटिव इंटीजर आ जाए तो पुट करना है 10x इक्वल टू t। और जब वो m प्लस n पॉजिटिव इवन इंटीजर आ जाए तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम किसमें, मल्टीपल एंगल के फार्मूला में। मल्टीपल एंगल का फार्मूला कौन सा, मल्टीपल, तो मल्टीपल जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सीखे हुए हैं कि साइन स्क्वायर x को हम लोग मल्टीपल एंगल में cos 2x के टर्म में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मीन्स 1 माइनस cos 2x बाय 2। ये cos स्क्वायर x कहीं दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बाय 2। और उसके बाद हाँ एक होता है sin 2x का फॉर्मूला, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। अभी आपको यदि थोड़ी सी भी घबराहट हो रही होगी तो टेंशन नहीं लेना है, जस्ट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हर टर्म आपको A to Z माइंड में फिट हो जाएगा, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं लेना। अब एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और जो है कि उसके बाद जहां जहां बीच में लगेगा कि कंसेप्ट को फिर से रिकॉल करवाना है तो वो हम कराते चले जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये थ्योरी पार्ट था, अब चलते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स पार्ट में। प्रॉब्लम पार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, इंटीग्रेशन cos क्यूब x एट i इज इक्वल टू, मान लिया i इक्वल टू इंटीग्रेशन
cos क्यूब x dx। अब अपने जनरल फॉर्म को ध्यान में रखिए हमेशा। जनरल फॉर्म था आपका sin mx cos nx dx, ये जनरल फॉर्म था। इफ m क्या होता था, m ऑड होता था, मीन्स m अभी ऑड नहीं है, अभी n ऑड है। n ऑड है मीन्स cos वाला ऑड है तो sin को मानेंगे, sin वाला ऑड है तो cos को मानेंगे। अभी cos ऑड है, यहाँ पे ऑड है तो पुट करेंगे sin x इक्वल टू t। तो पुट करते हैं, पुट sin x इज इक्वल टू t। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां से हो गया cos x dx इज इक्वल टू dt। डिफ्रेंशिएट करके, बिकॉज हमें dx की भी वैल्यू चाहिए थी। अभी इसको यहाँ पे ही रहने देते हैं, ऐसे इसको पुट करके। अब हम अपने इसमें इंटीग्रेशन में सबकी वैल्यू पुट करेंगे। तो अभी एक बार पहले फर्दर लिखना होगा इंटीग्रेशन को। देखिए यहाँ से cos x dx, तो cos क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इंटू एक एक्स्ट्रा cos x इंटू dx। यही चीज को अभी तक लिखे, 2 और 1 को जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू आई है dt आई है वैल्यू। तो इसके जगह हम लोग पुट करेंगे dt इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dt। अब क्या बचा है t के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए cos स्क्वायर x को। तो cos स्क्वायर को तभी t में ला पाएंगे जब उसकी वैल्यू sin के टर्म में हो। तो cos को sin में चेंज करने का हमारे पास आइडेंटिटी फार्मूला है। तो आइडेंटिटी फार्मूला से हम लोग cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x इंटू dt। क्यों लिखा, सिंस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ से हमको cos स्क्वायर x का वैल्यू चाहिए था, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x, इसीलिए cos स्क्वायर x का वैल्यू ये लिखे। अब बात करते हैं अपने सब्स्टिट्यूशन को पुट करने की। 1 1 रहा, sin का वैल्यू क्या है, t है, तो sin की जगह रखिए t, और sin के ऊपर कितने पावर है 2, तो इसकी पावर 2 ब्रैकेट dt। अब बात है इंटीग्रेट करने का, इंटीग्रेट कर देते हैं। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो गया t, माइनस का माइनस t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया t क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डन हो गया। लेकिन मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग जो सब्स्टिट्यूशन को आप मानते हैं, जो भी वैल्यू मानते हैं, उसको हटाना है। तो t माने थे, t का वैल्यू को फिर से पुट कर देते हैं, t साइन है, तो अब यहाँ पे तो t की जगह क्या हो गया sin x माइनस था यहाँ से t क्यूब है, तो sin क्यूब x, नीचे में 3 प्लस c। कितना बेसिक क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। आपको लगता है किसी भी क्लास के बच्चे को यदि समझा दिया जाए तो वो इसको आसानी से बना सकता है, कोई झंझट नहीं है। बस अब भी आप माइंड से पूछिए, याद नहीं करना है कि क्या पुट करना है। यदि sin x पुट नहीं करते तो फिर जब cos को माने तो इसके साथ ये डिफरेंशिएट करेंगे तो cos dx कैसे आएगा, तो ये यहाँ से आएगा। फिर cos स्क्वायर बचा, ये sin में चेंज हो जाएगा, sin में चेंज होने के बाद मेरा इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 5x dx। यहां से ही देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sin 5x dx। ठीक है, अपना जो हमारा जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म में किस तरह से है, ये इस तरीके का जनरल फॉर्म था sin mx cos nx dx। n की जगह यहाँ पे 0 है, 0 नहीं, हाँ n की जगह 0 है पावर, बेकार जो है कि cos वाला टर्म नहीं है, n 0। m की वैल्यू क्या है, ऑड है। जब साइन ऑड हो तो cos इक्वल टू t, cos ऑड हो तो sin t। तो यहाँ से पुट cos x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। इसको रहने देते हैं बिकॉज एक साइन को इसके साथ
इसके साथ लिंक कर देंगे dx के साथ, तो वनली यहाँ पे लिखते हैं साइन एक्स dx, ये माइनस को उधर कर देते हैं, यहाँ हो गया माइनस dt। चलिए डिफ्रेंशिएट करते, अब ऊपर वाले के इंटीग्रेट में आई साइन 5 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 4x dx, सॉरी साइन 4x, एक एक्स्ट्रा साइन बचा तो उसको लिखेंगे साइन x इंटू dx हो गया। ठीक है, यहाँ से इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू हम लोग अभी जस्ट निकालें, क्या इसका वैल्यू माइनस dt है, और साइन 4x को क्या करना होगा कॉस के टर्म में बदलने के लिए हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 टू द पावर 4, तो फिर से साइन का पावर 4 हो गया, यहाँ से इसको लिख देते हैं ऐसे, बिकॉज साइन स्क्वायर को ही हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस में आइडेंटिटी फार्मूला से। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू माइनस dt, माइनस को बाहर निकालेंगे, माइनस बाहर इंटीग्रेशन, अब देखिए साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर में स्क्वायर, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर 1 a स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2a की जगह है 1, b की जगह है कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 माइनस 2ab हो गया, प्लस b स्क्वायर, तो पहले से कॉस स्क्वायर, इस पे स्क्वायर तो कॉस टू द पावर 4x, लास्ट में से dt। अब कॉस में मेरा कन्वर्ट हो चुका है और कॉस का वैल्यू है t, तो जहां जहां कॉस वहां t, जहां जहां कॉस वहां t, माइनस बाहर में था इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 कॉस एक्स की जगह t है और कॉस का स्क्वायर है तो t स्क्वायर, प्लस यहाँ पे t टू द पावर 4 इंटू dt हो गया इंटीग्रेशन आसान। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस बाहर में बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हो गया यहाँ से t माइनस 2 बाहर, t स्क्वायर का t 3/3 दिख रहा है ना नीचे, देखिए हाँ, माइनस 2 t 3/3, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप भी कर सकते हैं इसको, t4 का इंटीग्रेशन t टू द पावर 5/5, और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब सब मेरा इंटीग्रेशन का काम खत्म हो चुका है, तो अब क्या करेंगे हम लोग t का वैल्यू पुट कर देंगे, t का वैल्यू cos x का, तो यहाँ सब जगह cos x, तो फाइनल टच देना है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, तो यहाँ से देखते हैं। अब इसमें मेरे पास बाहर ब्रैकेट में था माइनस, तो माइनस लगा देते हैं, t है, t की जगह है cos x, तो पुट कर दिया cos x माइनस 2/3, t क्यूब है तो cos क्यूब x प्लस cos 5x/5, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज योर आंसर। है आसान। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos क्यूब x इंटू रूट साइन x dx, ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से नथिंग वरीड, यदि इसको थोड़ा सा और सीधा करना चाहते हैं, बिकॉज रूट वाला चीज़ तो नहीं बताया, लेकिन पावर का मतलब m और n चाहिए था, पावर n की जगह पे 1/2 एक लाइन और लिख दीजिए, cos क्यूब x साइन x का पावर 1/2 dx हो गया। m और n को देखिए, सिर्फ हमको ऑड नंबर से जरूरत है, इवन कुछ भी चीज नहीं, ओनली ऑड। तो यहाँ पे ऑड किस पे है, cos पे है ऑड, cos पे ऑड है तो साइन को, साइन पे ऑड है तो cos को, यहाँ पे cos पे ऑड है तो पुट करेंगे sin x इक्वल्स टू t। इतना आसान, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है, तो पुट sin x इक्वल्स टू t। एज यूजुअल इसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, x का डिफरेंशिएशन dx, t का डिफरेंशिएशन dt हो गया यहाँ से।
एक कॉस की कहानी खत्म। बचा यहाँ पे हम एक कॉस को इसके साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये देखिए, अब हमारे पास जो अपना इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कॉस क्यूब को एक बार लिखेंगे कॉस स्क्वायर, और एक कॉस जो बचा उसको थोड़ा सा दूर हटा के कॉस एक्स और डी एक्स के साथ इसको लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? बिकॉज ये वैल्यू हमको पुट करना है भैया, तो ये लिख दिया हमने। बचा कौन यहाँ पे? साइन एक्स का पावर जो है ये 1/2 बचा हुआ है, इसको भी लिख दिए। अब अपना सब्स्टिट्यूशन को पुट कीजिए फिर से। अब चूंकि आप साइन को माने हैं, साइन को माने हैं तो पहले लिख दीजिए, तो एक बार ही करेंगे सर, आप गुस्सा जाइएगा। साइन एक्स को क्या माने हैं आप? टी माने हैं, तो टी का पावर 1/2, और ये बन गया पूरा का पूरा डी टी बन गया। अब बदलने के लिए कौन बचा है? कॉस स्क्वायर एक्स बचा हुआ है, तो कॉस चूंकि साइन माने हैं तो साइन के टर्म में बदलना होगा, तो लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। किसको? कॉस को हमने लिखा इंटू टी का पावर 1/2 इंटू डी टी। अब पुट कर दीजिए 1 माइनस, इसके जगह साइन का वैल्यू टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी का पावर 1/2 इंटू डी टी हो गया यहाँ से। ठीक है, अब जो है इंटीग्रेशन पहले तो इससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ से तो इंटीग्रेशन टी का पावर 1/2 से, तो यहाँ हो गया 1/2 माइनस टी का पावर 1/2 इंटू टी स्क्वायर। सेम बेस का पावर ऐड होता है 2 + 1/2, तो टी का पावर 2 + 1/2 इंटू डी टी। ठीक है, अगले स्टेप में आपको लिखना है, हम यहीं पे लिखेंगे अगले स्टेप में 2 + 1/2 कितना हो जाएगा? 2 × 4 + 1 5/2, तो यहाँ पे वैल्यू टू द पावर 5/2 हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, तो टी का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/2 + 1 मीन्स यहाँ पे हो गया 3/2, और नीचे लिखा था 3/2, तो ये बाय का बाय 2 ऊपर चला गया, 2 को यहाँ लिख देते हैं, 2 को हटा दिए, प्लस सॉरी माइनस है, तो माइनस टी का पावर 5/2 + 1, तो 5/2, तो 5 + 2 7/2 हो जाएगा यहाँ से, 7/2, नीचे 7 आता है /2, तो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज योर आंसर। इससे भी आसान कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं। चलिए इसको मिटाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx आई। ऑड कौन सा है? ओनली ऑड पे बात करेंगे। ऑड कौन सा है? ऑड है साइन, तो पुट करेंगे कॉस को, मीन्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। जो ऑड रहेगा उसके दूसरे उल्टा वाला आदमी को कॉस एक्स इज इक्वल टू टी हम लोग पुट किया, तो यहाँ से हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और यहाँ से साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी पुट करते हैं इसमें। तो यहाँ से i इज इक्वल टू हो गया हमारा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्योंकि एक साइन एक्स को dx के साथ जाना है, तो इसको एक साइन को dx के साथ लिखेंगे, तो बच गया यहाँ से, यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन को यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स dx, कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे वही क्यूब आ जाएगा। बचा हुआ बीच में क्या था? कॉस स्क्वायर एक्स, किसको माने टी? कॉस टी को, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे कॉस का वैल्यू टी है, तो हो गया यहाँ से टी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ गई माइनस डी टी। अब साइन स्क्वायर को कॉस के टर्म में इंटीग्रेशन, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर डी टी, और माइनस को कर देते हैं बाहर, माइनस हो गया बाहर। अब कॉस के जगह वैल्यू पुट करेंगे, -1 माइनस कॉस का वैल्यू टी है, तो टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ पे
माइनस बाहर इंटीग्रेशन टी स्क्वायर इंटू 1 तो हो गया यहाँ से टी स्क्वायर, यहाँ से माइनस, यहाँ से हो गया टी टू द पावर 4 डी टी, इंटीग्रेट करेंगे माइनस टी क्यूब बाय 3 हो जाएगा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, टी 4 का हो जाएगा टी 5 बाय टी 5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले आ जाएगा टी 5 बाय 5 माइनस टी 3 बाय 3 प्लस सी। अब इसमें टी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, टी कॉस को माने हैं तो कॉस 5x बाय 5 माइनस कॉस 3x बाय 3 प्लस सी इंटीग्रेशन। इज इट इजी? अब एक क्वेश्चन देते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ है, आपके बोर्ड में पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगेगा, इसको मिटाते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना है आपको कि आपको करना क्या है। आपके पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1/1 है साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो जब इसकी पावर को हम लोग थोड़ा सा पहले स्टडी करें, पावर को यहाँ पे स्टडी करते हैं साइड में, तो देखते हैं इसको पहले ऊपर करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का पावर -1x और ये हो जाएगा कॉस का पावर -3x। जब हम ऑड नंबर को देखते थे तो हर जगह कहते थे ऑड पॉजिटिव। तो पहले बात तो ये ऑड नंबर तो है दोनों पे, लेकिन पॉजिटिव नहीं है, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों केस खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग देखे थे जब बोथ नंबर हमारा क्या हो कि ऑड पॉजिटिव की बात की थी, तो बोथ नंबर ऑड पॉजिटिव भी नहीं है। थर्ड कंडीशन यही कह रहा था। तब जब फोर्थ कंडीशन कर रहा था, जब m और n, m एंड n जो है ऑड पॉजिटिव नहीं हो, तो क्या करना है। जब ऑड पॉजिटिव नहीं होता था तब इसने बोला था दो केस काम कीजिए, तो m प्लस n को जोड़ के देख लीजिए, m प्लस n को जोड़ के देखिए। इफ m प्लस n का वैल्यू जो है, मीन्स यहाँ m प्लस n कितना हो गया मेरे पास, -1 -3 दोनों को जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा। इफ m प्लस n का वैल्यू आपके पास निगेटिव है तो बोला था पुट कीजिए कि t इज इक्वल टू 10x, मतलब 10x इज इक्वल टू आप t पुट कीजिएगा, ये बोला गया था। लेकिन यदि क्या हो जाए, बोला गया था m प्लस n आप जोड़िएगा तो यदि वो पॉजिटिव आ जाता वो नंबर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, यहाँ पे था क्या, m प्लस n की वैल्यू निगेटिव इवन इंटीजर, ये क्या है निगेटिव इवन इंटीजर। यहाँ पे पॉजिटिव इवन इंटीजर जब आपके पास आ जाए तो आपको क्या करना है, तो आपको पुट कर इसको कन्वर्ट करना था मल्टीपल एंगल में। यही मेरे पास थ्योरी था, मल्टीपल एंगल में इसको कन्वर्ट करना था। और किसी के मन में यदि ये चल रहा होगा कि दोनों को जोड़ेंगे तो यदि ऑड पॉजिटिव ऑड निगेटिव आ जाए, तो ये सबसे बड़ी बात हुई कि कभी जब दो ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो ऑड आ ही नहीं सकता है। दो ऑड नंबर 1 और 7 को आप जोड़िए, इवन ही ना आएगा भैया, ऑड कभी आ सकता है, नहीं आएगा, बिकॉज जब भी दो ऑड नंबर जोड़ेंगे, इसलिए जब ये दोनों वैल्यू ऑड आ जाए तो दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो श्योर है ये भी इवन होगा, ये भी इवन होगा। अब बात करेंगे कि निगेटिव पॉजिटिव में कहानी फंस जाएगी। तो जब निगेटिव आएगा तो 10x और पॉजिटिव आएगा तो मल्टीपल एंगल में, है ना, ये कहानी हमारी है। तो अब बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या आ गया, तो ये आपको पुट करना होगा 10x इज इक्वल टू t पुट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, पुट 10x इज इक्वल टू t पुट करेंगे। अब 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन यहाँ पे करते हैं पहले। तो 10x का होता है sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, यही होता है ना। एक बार की चेक कर लेते हैं, हाँ, बिकॉज इंटीग्रेशन पढ़ाते डिफरेंशिएशन थोड़ा सा कंफ्यूजन। अब जी ये हो गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं अपने, तो सेक स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। हमारे पास यहाँ पे कॉस दिख रहा है ना, कॉस। तो इस कॉस में से क्या करते हैं, दो गो कॉस इससे मांग लेते हैं, बोलते हैं दो गो कॉस। तो कैसे इससे लेते हैं, तो देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 sin x इंटू
कॉस एक्स और 2 कॉस, इससे हम लोग उधार मांग लेते हैं, 2 कॉस एक्स। अब देखिए ये 1/cos स्क्वायर एक्स है, ऊपर 1 है ना, कुछ नहीं है, तो ये ऊपर जाएगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स। तो ये ऊपर चला गया। तो अगले स्टेप में आपको लिखना है, हम यहीं पे लिखेंगे, जगह की कमी है हमारे पास, तो इसके जगह लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ ऊपर करके, तो ऊपर चला गया सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन, और उसके बाद क्या है हमारे पास जो है कि यहाँ नीचे क्या बच गया, 1/sin x इंटू कॉस एक्स, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास dt हो गया, ठीक है। dt का वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स है। अब बात है कि एलिमिनेट किसको करना है, तो 1/sin x इंटू कॉस एक्स को। तो कैसे इसको एलिमिनेट किया जाए, तो इसके लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एक साइन से जो है यहाँ पे, चूंकि इसको 10 बनाने के लिए यहाँ पे एक कॉस से यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर देते हैं, और एक कॉस से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। बट लेकिन ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से मेरा क्या हो गया, ये बन गया मेरे पास 10 में कन्वर्ट हो गया, दैट इज बन गया, कन्वर्ट हो गया 1/ ये हो गया यहाँ से आपका 10x, और ये कॉस कॉस दोनों नीचे था, तो इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dt। अब देखते चलिए कहानी कैसे बदल रहा है। तो ये यहां तक आ गया आपके पास, ये आ गया, क्या है यहाँ पे लिखते हैं, समझ लीजिए। इंटीग्रेशन 1/ क्या आया है, अब हमारे पास कन्वर्ट हो गया 10x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे dt बदल चुका है। अब आप देखिए कॉस स्क्वायर एक्स जैसे देखते होंगे तो tan से कॉस का कोई रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन tan से रिश्ता है सेक स्क्वायर एक्स का। वो दोनों आपस में आइडेंटिटी भी बनाता है, उससे उसका रिलेशन चलता है, tan और सेक का चलता है, साइन और कॉस का चलता है, उसी तरह कॉसेक और कॉट का चलता है, ये सबका आपस में रिश्तेदारी है। तो जब रिश्तेदारी यहाँ पे किसके साथ रिश्तेदारी है tan का कॉस के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो कॉस बोलेगा कि हम बदल जाते हैं सेक में, तब इससे जो है कि काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कॉस ऊपर जाएगा तो 1/cos क्या होता है, ये होता है सेक एक्स, ठीक है। तो इसको ऊपर करेंगे तो वो ऊपर गया, तो इंटीग्रेशन हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे रह गया हमारा 10x, और यहाँ पे बन गया dt। अब देखिए, हाँ, तो 10 की वैल्यू पुट की थी, 10 की जगह फिर t आ गया, तो क्या हो गया, नीचे में आ गया t इंटू dt। अब कौन बच रहा है बदलने के लिए, सेक स्क्वायर आ रहा है, तो सेक 10 में बदल सकता है, आपको याद होना चाहिए कैसे बदलेगा। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, 3 ही आइडेंटिटी 10th में पढ़ना था, तो उसमें से एक आइडेंटिटी था 1+10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक की जगह 1+10 स्क्वायर रख देते हैं, तो 1+10 स्क्वायर एक्स। अब अगले स्टेप में सारा का सारा चीज हमारा एलिमिनेट हो गया, तो 1+10 के जगह क्या हो जाएगा, टी माने टी स्क्वायर बाई टी dt। अब सेपरेटली दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 1/t प्लस यहाँ से t/t स्क्वायर, तो ये बच गया t, हो गया। थैंक गॉड हम लोग सॉल्वेबल की तरफ पहुंच चुके हैं। अब 1/t का इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो 1/t है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, और t का इंटीग्रेशन t²/t, सबको भगा दीजिए, जिसको जिसको माने हैं t माने हैं, तो t के जगह है 10x log 10x प्लस यहाँ पे 10²x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज 1। अब समझ में आ रहा होगा, सारा का सारा जितने थ्योरी पढ़े थे उस पे रिलेटेड हर एक से एक एक क्वेश्चन हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है। आप ऐसे भी जब आप इसको बनाएंगे, इंटीग्रेशन में पहले भी हम इस चीज़ को ऑब्जर्व किए हैं एज अपने स्टूडेंट लाइफ में, कि एक्चुअली डिफरेंशिएशन क्या है ना, वो सीधा रास्ता है। तो आप वहाँ पे अपना फार्मूला लगाओ, कितना दूर भी जाने में भी हो सकता है, यदि आप थोड़ा सा अच्छे से उसको सॉल्व नहीं कीजिएगा तो 1 पेज के बदले वो 2 पेज में सॉल्व होगा, जो हाफ पेज में होना चाहिए था वो 2 पेज में सॉल्व होगा, बट सॉल्व होगा। बट यदि इंटीग्रेशन में हम गलत रास्ते चले जाएंगे तो वो सॉल्व नहीं होगा। क्यों ऐसा रीजन होता है? रीजन है क्या, इंटीग्रेशन में अभी तक आपके पास जो है कोई भी मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला नहीं मिला है,
पावर का फार्मूला सिर्फ अलजेब्रा के पास है, डिवीजन का फार्मूला हमारे पास नहीं है। तो ओनली जब सिंपल फंक्शन आ जाए, देख रहे इतना मेहनत क्यों किए, ताकि जब हमको बस प्लस में फंक्शन को मेरा पास लाना था, वो भी अलजेब्रा के टर्म में कन्वर्ट की, तब जाके इंटीग्रेशन बोला हम पॉसिबल हो पाएंगे, बिकॉज रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा रास्ता है। तो इसीलिए जो है कि, और हाँ, तो ये कहना था मेरा कि आपको सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो वो प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप हो सकता है अपनी जब तक पूरे बनाते समय में आप दिमाग नहीं लगा पाएंगे कि इसमें क्या करना है, तो उसके लिए एटलीस्ट एक बार जो है आपको टोटल कोई भी बुक उठाइए, आपके पास जो बुक है, ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक बुक, उसका हर एक एग्जाम्पल्स को पहले सॉल्व कीजिए। एग्जाम्पल सॉल्व करने में क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा, ओवरऑल आइडिया कि हमको इसको सॉल्व कैसे करना है। और जब एक बार उसको बना लीजिएगा, तब सेकेंड टाइप में जो है, सेकेंड टाइम में वो क्वेश्चन आपसे बात करने लगेगा, अच्छा हाँ ये चीज़ है, आप ये चीज़ पुट कर दो। फर्स्ट टाइम में ऐसा नहीं हो पाएगा इंटीग्रेशन में खास करके, तो उसके लिए एक बार सॉल्व करना ही होगा। आप एनसीईआरटी को सॉल्व कीजिए, टेक्स्ट बुक जितने भी हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, चूंकि ये 12th के बोर्ड का है, तो बोर्ड में एज अपने स्टूडेंट करियर में ऑलवेज हमारा मार्क्स 90% से एबव ही रहा है या उसी के आसपास रहा है। तो 90 से 95, 94 यहाँ तक मार्क्स लाना बहुत ईजी होता है, कोई भी बोर्ड हो, बोर्ड का मार्क्स लाना, बिकॉज क्या होता है, बोर्ड में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बाय हार्ट करना है, उसी को बार बार बनाना है। जितना बार उसको बनाइएगा बोर्ड में उतना ही अच्छा मार्क्स आएगा, बिकॉज बोर्ड में क्वेश्चन से रिपीट करता है, मे भी रिपीट नहीं भी करेगा तो डिजिट चेंज कर देगा। सपोज दैट यहाँ पे यही क्वेश्चन देना होता है उसको, sin x रहता है, यहाँ पे cos की जगह 5x ओनली कर देता है, ऑड ही रहने देता, फिर दोनों को सेम कहानी इस तरह करके क्वेश्चन बनाने के प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो जो है क्या, आपको एकदम क्वेश्चन बैंक आपका बाइबल होना चाहिए थ्रू आउट दी बोर्ड। जैसे जो 10th में है तो उसके लिए 10th का क्वेश्चन बैंक उसके लिए बाइबल है, पूरा ईयर उसको क्वेश्चन बैंक ऑलवेज ध्यान रखना, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अच्छा ये चीज़ पढ़े हैं, अब क्वेश्चन बैंक एक बार देख लेते हैं कि उसमें क्या क्वेश्चन है। सपोज दैट 12th में है तो 12th का क्वेश्चन बैंक, हाँ 11th वाले को कोई प्रॉब्लम, अभी क्वेश्चन बैंक नहीं देखना है, 9th वाले को नहीं देखना है, बिकॉज उसकी बोर्ड नहीं होती। यहाँ तक कि अपने MSc के करियर में, BSc के करियर में, जहाँ तक बोर्ड का क्वेश्चन होता है वो प्रीवियस ईयर से डिजाइन रहता है। तो होप हमने सारा मेथड को बता दिया है, सारा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आज कर लिए हैं। आप क्वेश्चंस बनाइए, यदि कोई क्वेरीज रहती है, कुछ प्रॉब्लम्स रहती है तो आप उसको भेजिए और हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सारा का सारा लेक्चर जितने भी अभी तक कोई 5th लेक्चर है आज, तो इंटीग्रेशन का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे अपने चैनल पे, उस प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे सब वीडियो जो है बाय सीरीज, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 डिवाइडेड है, आप वहाँ से देख के कंप्लीट पढ़िए, 2 बार 4 बार उसको देखिए और समझ में आ जाएगा। फिर भी देखते हैं यदि 1-2 क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि हो। हाँ, एक इवन वाला अभी तक नहीं किया है, तो इवन में कैसे आपको, चूंकि अभी तक तो ये जो m+n ऐड करने वाला था, m+n ऐड करने वाला में तो अभी ये कौन सा क्वेश्चन था कि जब m+n को ऐड किए, तो m+n को जब ऐड किए तो ये निगेटिव इवन वाला था। अब एक पॉजिटिव वाला देख लेते हैं, बस लास्ट टाइप हो जाएगा और आप क्वेश्चन धड़ल्ले से कोई भी बना सकते हैं। तो पॉजिटिव वाला देखिए, ये 2003 का क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, CBSE ने पूछा है, और जो भी थोड़ा सा बैक डेटेड हो जा रहा है 2000 के आसपास का है, तो वो सब क्वेश्चन आने की चांसेस काफी हाई रहती है एग्जामिनेशन में। तो ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। यदि समझना चाहे तो फिर से एक बार पूरा शुरू से रिकैप करते हैं, फिर से एक बार रिकैप समझिए क्या बात किए थे। आपको m और n को देखना है, कहीं पे यदि एक ऑड मिल गया कहानी वहीं खत्म। साइन ऑड मिला, cos को t मानेंगे, cos ऑड मिला साइन को t मानेंगे, नहीं मिला आगे बढ़ेंगे। फिर देखेंगे m और n दोनों का दोनों क्या हो जाए, ऑड हो जाए। दोनों ऑड होता था जो कि थर्ड केस में आप फ्री हैं, आप किसी को भी t मान सकते हैं, आइदर साइन आइदर cos। अब जब वो भी नहीं हो, दोनों क्या हो जाए, m और n जो है वो ऑड नहीं दे तो इवन हो जाए, तब आपको देखना था, इसका सम देखना था। तो इसके सम में m+n और इसके सम में m+n दोनों करके देखिए, दो केस बनेगा। एक में यदि निगेटिव इवन इंटीजर आए
पॉजिटिव आने की बात ही नहीं, बिकॉज एम और एड दोनों क्या है, ये ऑड नंबर है। तो निगेटिव इवन आए तो क्या करते हैं हम लोग कि इसको पुट करते हैं, पुट 10x इक्वल टू टी पुट करते हैं, ठीक है। और m प्लस एन को ऐड करने के बाद यदि पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव इवन इंटीजर आ जाए, तो उसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो किस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए तो यहाँ पे मेरे पास m प्लस एन इज इक्वल टू, सिंस ये ऑड नहीं है, m प्लस एन क्या है मेरे पास, ऑड नहीं है, तो जो है क्या, अब यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो साइन स्क्वायर को मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करने का क्या फार्मूला है, तो तीन ही फार्मूला हमारे पास मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करने का है। एक है साइन स्क्वायर एक्स, एक है कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला। और ये फार्मूला आता भी कैसे, कभी भी शॉर्टकट में मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाहिए आपको। आप एक फार्मूला को समझ लीजिए कि cos 2x का फार्मूला होता है, और cos 2x भी कैसे आता है, cos x प्लस एक्स करके, x प्लस एक्स करके ये 2x बनता है, और इसमें जो हम लोग cos इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो cos 2x का एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ये चीज। अब इसको हमको यदि साइन में ही रखना है तो सिर्फ cos को बदलेंगे, देखिए बदलते हैं, तो हम cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ का साइन स्क्वायर एक्स, एक आम जुट गया तो दो आम हो गया, 1 माइनस 2 आम यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। इसलिए अब साइन स्क्वायर का हमको फार्मूला चाहिए यहाँ से, तो इस टर्म को LHS में लाएंगे, इसको उधर करेंगे, तो यहाँ पे हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, और ये उधर जाएगा cos 2x, और 2 हटाना है तो 2 क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x बाय 2, ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला। cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला चाहिए, तो अब इसी फार्मूला में से किसको चेंज करेंगे, अभी हमको cos के टर्म में ही चाहिए तो साइन को बदल देंगे, तो साइन को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, फिर एक आम दो आम तो 2 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और वहां से हम लोग इसको चेंज कर देंगे। मीन्स एक ही क्वेश्चन से एक ही फार्मूला से 3 फार्मूला इसमें बनता है, जहां से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो cos स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाय 2, इस दोनों फार्मूला को इसमें पुट करते देते हैं, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x बाय 2 इंटू 1 माइनस cos 1 प्लस cos 2x बाय 2 इंटू dx, 2 तो दोनों नीचे है, बाहर 1 बाय 4 बाहर, इंटीग्रेशन तो 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x, तो a माइनस b a प्लस b, तो 1 माइनस cos स्क्वायर 2x dx हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है फिर अब स्क्वायर को इसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना होगा, फिर से cos स्क्वायर, तो 1 बाय 4 बाहर इंटू इंटीग्रेशन 1 माइनस cos स्क्वायर को लिखेंगे फिर से, तो 1 प्लस cos 2x, x है तो 2x, यहाँ पे 2x है तो 4x, 1 प्लस cos 4x बाय 2 dx, 1 बाय 4 इंटीग्रेशन 2 LCM है, 2 यहाँ आ गया तो 2 माइनस, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 2 dx, 1 बाय 4, ये 2 बाहर कर देते हैं तो 1 बाय 4 इंटू 2 तो 1 बाय 8 हो गया, इंटीग्रेशन 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 माइनस cos 4x dx हो जाएगा यहाँ से, और जो है ब्रैकेट बंद, यहाँ पे फिर ब्रैकेट बंद, ये सब आप खुद कर लीजिएगा, ब्रैकेट जहाँ भी है तो उसको क्लोज करना है, तो दैट इज इक्वल टू 1 बाय 8 हो गया यहाँ से, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो हो गया यहाँ से x हो गया, माइनस का माइनस cos 4x का हो गया sin 4x इंटीग्रेशन, और यहाँ चूंकि 4 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे 4 से, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज योर आंसर। ये क्वेश्चन बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आसान है, बस अपने कंसेप्ट को क्लियर कर दिमाग में रखना है। और एक और क्वेश्चन है जो कि इसी पे बेस्ड है, मल्टीपल पे, sin 4x, क्योंकि वो इवन नंबर है, जब भी इवन नंबर आए तो वहां से देखिए, इसको मिटाइए, मिटाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है,
ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये है 2003 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन sin 4x dx है, sin 4x dx है। सीबीएसई ने इसे पूछा है 2003 में पूछा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को पूछा है। तो इसमें sin 4x dx है, इंटीग्रेशन है ये। तो अब फिर यहाँ पे इवन इंटीजर है, ऑड के लिए फार्मूला है बट इवन के लिए नहीं। तो जब भी इवन आ जाए, इवन में भी जोड़ेंगे तो 4 प्लस कॉस का पावर 0 कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सेकंड केस आएगा। मीन्स इवन पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे 2 था तो आसानी से कर दी। 4 में क्या करना होगा, पहले इसको लिखना होगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात है, फिर साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे एज ए फार्मूला ऑफ मल्टीपल एंगल। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 का होल स्क्वायर नीचे का स्क्वायर, 1 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 बाहर कर देते हैं यहाँ से बाहर। इंटीग्रेशन a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x प्लस बी स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर 2x dx हो गया यहाँ से। तो यहाँ से अब एक बार फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर बार फिर इसको मल्टीपल एंगल में चेंज करना होगा। इसका तो इंटीग्रेबल ये हो गया, 2 इंटू 1 है तो 2 cos x। यहाँ पे लिखते हैं क्या आ गया यहाँ से, 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 cos 2x। इसको cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस cos 2x होता है, तो यहाँ 2x है तो अगला हो जाएगा यहाँ पे 4x बाय 2 दैट इज dx। यहाँ से 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन एलसीएम लेना होगा, ये 2 सिर्फ इसके साथ डिवाइड है तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये हो गया 2 माइनस 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 2 dx, ठीक है। ये 2 बाहर, तो 1/8 इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन देने की जरूरत नहीं, सारा कुछ अपना सॉल्व हो चुका है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं डायरेक्टली। 2 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। ओहो 2 बाहर है, यहाँ पे 2 पहले लिखेंगे तो कांस्टेंट बाहर, फिर कुछ नहीं बचा, उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हो गया x माइनस 4 cos 2x का इंटीग्रेशन हो गया sin 2x डिवाइडेड बाय 2 होगा बिकॉज x का मल्टीपल 2 है, प्लस यहाँ पे एक 1 था, थोड़ा मिस्टेक हुआ, 2 प्लस 1 को पहले जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, तो 3 का इंटीग्रेशन 3x हो जाएगा। या यहाँ पे भी करते थे, यहाँ 2x, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x होता है, दोनों को जोड़ते हैं 3x, एक स्टेप में ही कर सकते हैं। प्लस फिर cos 4x का हो जाएगा sin 4x बाय 4, और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दैट एंड योर चैप्टर विथ ट्रिगोनोमेट्रिक। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3 नेक्स्ट लेक्चर में। टाइप 3 में होगा tan cot और उसके बाद 10 प्लस 6, 10 और sec का पावर में हम लोग पढ़ेंगे, और उसी का सेकेंड पार्ट जो होगा कॉट और कोसेक का, जस्ट लाइक इसी की तरह का नेक्स्ट लेक्चर के बारे में भी बता देते हैं। अभी थोड़ा सा इस लेक्चर को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये 10 टू द पावर mx इंटू सेक टू द पावर nx dx, और पढ़ेंगे इसमें कॉट टू द पावर mx इंटू कोसेक टू द पावर nx dx। ये दोनों बहुत छोटा छोटा लेक्चर था, इसी में थोड़ा सा नंबर ऑफ टाइम अधिक लगा, टाइप्स अधिक है वो, और इससे भी आसान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्स्टिट्यूशन को धीरे धीरे ही पढ़ना होगा, कोई इसका एंटीडोट नहीं है, बिकॉज यदि फास्ट करेंगे एक बार सब्स्टिट्यूशन कन्वर्ट होगा। रिमेनिंग जो 2 मेथड है सिर्फ वहाँ पे टाइप्स बताया हुआ है, कि मतलब टाइप्स नहीं सॉरी क्वेश्चन सॉल्विंग का तरीका। अब 2-3 चीज मल्टीपल में रहेगा तो हम लोग उसको सिर्फ कंसेप्ट यही अप्लाई होगा हर जगह, किसका, सब्स्टिट्यूशन का, बिकॉज ये बहुत ही ग्रेट सॉल्विंग टूल्स है। जहाँ यहाँ तक कि जितना क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइप में जो बनाए होंगे मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में, उसका क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाएगा। हर एक का क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन बना देता है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिए, धीरे धीरे पढ़ते हैं और आप पूरे अच्छे से सब कुछ सॉल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।